जो भी हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? और ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं इस सदी में और इस सभ्य समाज में। क्यों? क्या हुई? ये स्वामी जी भी कह रहे हैं, शर्म की बात। लेकिन इसके बावजूद अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी तो इसका मतलब है कि हर आदमी अपना वोट बैंक तलाश रहा है। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। एवरीथिंग सोशल इज पॉलिटिकल। और सबसे पहली बार जब शुरू हुआ ये डिबेट तो आप किसी संत का बयान चला रहे थे, कथित संत का, जो कह रहे थे क्या ब्राह्मणों ने संत रविदास को और संत कबीर को नहीं अपनाया? होते कौन है आप अपनाने वाले और स्वीकारने वाले? शाबाश! आपको किसी ने कॉपीराइट दिया है कि क्या आप स्वीकारेंगे तभी उनको समाज संत मानेगा? आप नहीं स्वीकारेंगे तो संत नहीं मानेगा या उनको बौद्धिक नहीं माना जाएगा? अब तुम देखो अब क्या दूसरा सवाल, मैं बस दो उदाहरण दूंगी। वहां पर एक दृष्टिविहीन दलित समुदाय के भी व्यक्ति थे, ढोलक वादक थे, जिनका ढोलक छीन करके उनको मारा पीटा गया, उनके शुद्धिकरण के लिए उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। ये भगवान क्या जुल्म है। वहीं दूसरी तरफ एक और दृष्टिविहीन संत है, रामभद्राचार्य, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया है भाजपा सरकार ने, और उनका तो काम ये है, वो ब्राह्मणों में भी जो सबसे नीच ब्राह्मण है उसको खोजते हैं। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। ये ब्राह्मण नीच है, ये ब्राह्मण उच्च है, और उसको दिया है भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो साहित्य में जो सबसे बेहतरीन काम करते हैं उनको दिया जाता है। अब देख तू, फर्क किस बात का है? फर्क ये है कि वो जो ढोला वादक उत्तर प्रदेश में थे वो दलित समुदाय से थे, अब देख तू, और ये रामभद्राचार्य ब्राह्मण समुदाय से हैं। और यहाँ पर जो पैनल में भी बैठे लोग हैं सारे के सारे एक ही जाति विशेष के लोग हैं जो लाभार्थी हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो ये तो उसको डिफेंड करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको डिफेंड? सवाल ये बनता है। और दूसरी बात, किन्होंने इनको अधिकार दिया कि ये इस बात के लिए इस बात आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर, के लिए बोलेंगे कि जिस दलित के साथ ये हुआ, यादव के साथ हुआ, वो आइडेंटिटी छुपा रहे थे। अगर एक पल को आप बीच में ना बोल, बीच में ना बोल। सवाल तो ये उठेगा ना, कौन मजबूर किया? उनका नाम तो संत यादव था, लेकिन आपको संत नहीं दिखा। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? आपको यादव दिखा। क्यों? क्योंकि आपका जहाँ एकाधिपत्य है मधु मिष्ठान और मंदिर में, वहाँ पर कोई और ना आ जाए। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। क्योंकि आप ही ने ये बनाया है कि बाकी जो दलित पिछड़ी जाति है वो नाले में रहे और आपको मधु मिष्ठान मिलता रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये समस्या है, और ये समस्या जातिवाद से उत्पन्न हुई है, जाति व्यवस्था से उत्पन्न हुई है, और जिन्होंने ये जाति व्यवस्था बनाई है ना, सबसे बड़े समाज को खराब करने वाले, हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपने को ऊंच बताया और बाकियों को नीच बताया। पापा आप लोग होते कौन है? किन्होंने आपको ये अधिकार? नहीं, अग्निहोत्री जी, और किसी ने किसी को नहीं दिया है। प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको हम ही से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए ऊंचा बनने का? ऊंची बनकर के बैठो, तुम्हें रोका किसने है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। किसी ने मना किया क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें गालियाँ पकनी है, सबको ब्राह्मण गाली देनी है, और ब्राह्मण ही बनना है। समस्या यही है कि बनना ब्राह्मण है, गाली ब्राह्मण को ही बननी है। क्या मानसिकता है रे भाई? चंदा मैं कह रहा हूँ, अगर इस चैनल पर बैठे हुए राजनीतिक लोग धंधा बंद करवाएगा क्या? एक बात तय करे राजनीतिक दल कि इस देश में जाति नहीं लिखी जाएगी, जाति खत्म कर देंगे, तो तुम्हारे जाति के आरक्षण का आंदोलन, तुम्हारा पीडीए, तुम्हारी रोजी रोटी जो तुम्हारे जाति के नाम पे चल रही है, मिट्टी में मिल जाएगी। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। योग्यता के आधार पे नहीं, तुम्हें जाति के नाम पर आरक्षण चाहिए। तुम्हारी मजबूरी है, लोगों की मजबूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन है तुम्हारी। और बोला पर अब तुम पर आऊंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है वो मेरे तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सिर्फ वो धागा नहीं
हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। प्लीज प्लीज ऐसी बातें नहीं, कोई ऐसी बातें ना करें। मैं अग्निहोत्री जी आपके पास आता हूँ जो प्रियंका भारती कह रही हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। इसको जाति से जोड़ना ठीक है, एक आपराधिक घटना हुई है, तो क्या इसको सिर्फ आपराधिक घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बर्बरता हुई है? या फिर इसको चूंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो हम कहें कि नहीं समाज में कहां पिछड़े समाज के संत तो स्वीकार करते हैं, जबकि लंबी फहरिस्त है। अगर गिनवाए तो लंबी फहरिस्त है कि समाज ने पिछड़े समाज के लोगों को भी संत के तौर पर स्वीकार किया है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखिए, मैं दो बातें बहुत देर से सुन रहा हूँ। एक तो जिन सज्जन ने कहा कि जात न पूछिए साधु की, तो आप बताइए साधु है कौन? क्या ये ऐरा गहरा कोई भी व्यक्ति साधु हो जाएगा? कौन है ये पागल आदमी? अरे भाई, और दूसरी बात है, प्रमाणिक बोल रहा हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सबके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। सुनने की शक्ति होनी चाहिए, इसमें भी पढ़ाई लिखाई चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं लगती जिस तरह से वक्तव्य हो रहा है आपके चैनल पर। आप सुन लीजिए मेरी बात को। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुन लीजिए, सुनने की शक्ति रखिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ये क्या है? ये लिखा हुआ है बड़े देश के सर्वोच्च ग्रंथ का लेख बोल रहा हूं मैं। अप्रमाणिक बात नहीं करता अग्निहोत्री। कुछ भी विरक्त व्यास को कैसा होना चाहिए? विप्र होना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण से भी उत्तम जो ऋषि है परंपरा का, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत ज्ञान गम्य। हर कोई ब्राह्मण भी कथा नहीं करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इसलिए इसमें अपवाद नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। कैसा? इनके हर काम इनकी पार्टी के लोग गलत करते हैं। कैसा? और उसके बाद ये इनको मुद्दा मिल गया। बस ये सिर्फ राजनीति चमकाने वाली बात है। फिर मारने का आएगा तू? मेरे भाई ऐसा मत करो, इससे नहीं मिलेगा क्योंकि ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है। ब्राह्मण के अलावा कोई भी मंच को फिर मारने का आएगा? आप कोई भी मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये आपकी मनवादी बिल्कुल नहीं है। और हर कोई व्यक्ति साधु और संत नहीं बन सकता है। साधु शब्द का अर्थ है, हम लोग साधना में लगा वो साधु है। हर कोई नहीं, हर कोई साधु। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्रियंका जी ने चूंकि कोर्ट किया, कोई भी पैनलिस्ट ये नहीं कहेगा कि दावा में जो हुआ वो उचित हुआ है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। और वो होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि भगवान की कथा कोई भी श्रद्धा भाव से सुनाए मैं सुनूंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर जाति खोज कर अगर इस तरीके की बातें होंगी तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? अग्निहोत्री जी आ रहा हूँ। इसके बाद सूर्य वकील आपके पास भी आ रहा हूँ। निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जावी रहो, सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।